तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिनकी सोच इतनी गिरी हुई, इतनी गंदी है कि उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को एक ताबूत से तुलना कर रहे हैं। जदयू के लोग उब चुके हैं, जानते हैं कि वो लोग राजद के गोद में जा बैठे हैं और अब राजद के इशारे पर पूरा जदयू चल रहा है। ये वास्तविकता है और उसके बाद भी अगर कोई टीन का चश्मा लगा ले तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वो कोई नरेंद्र मोदी का पैर नहीं छू रहा है, भारत का पैर छू रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, बीजेपी को लगातार है जो आरजेडी हमलावर हो रहे हैं। कल 9 साल पे मनाया गया उत्सव जिसमें सभी लोग शामिल हुए। वहीं पे आरजेडी के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपना मनमानी कर रहे हैं। तो इससे में आपको क्या लग रहा है? देखिए, राजद जदयू अभी पूरी तरह से नकारात्मक सोच के लोग हैं। उसमें सभी नेताओं की सोच नकारात्मक हो गई है। उन्हें विकास से कोई लेना नहीं, अच्छे कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। आज भारत की ये गर्व का विषय है कि अपना संसद भवन आज़ादी के बाद पहली बार बना है, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। और देखिए कितनी गलत सोच है उनकी कि जिसमें सभी दलों के संसद, कोई भाजपा का नहीं है, सभी दलों के लिए बना है, सभी दलों के संसद जाएंगे, उसको ताबूत बताने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिनकी सोच इतनी गिरी हुई, इतनी गंदी है कि उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को एक ताबूत से तुलना कर रहे हैं। तो उनके बारे में बहुत कुछ नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वैसे लोग को सद्बुद्धि दे, उनके सोच में थोड़ा अंतर लावे और निश्चित रूप से अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने और ये एक समारोह था, उसका उद्घाटन कोई भी कर सकता है, कोई जरूरी कि राष्ट्रपति ही करे। तो ये लोकसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री करेंगे, तो प्रधानमंत्री तो और अच्छी बात है। एक आम जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र मंत्री के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो इसमें क्या आपत्ति? तो निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे बार बार कि अपनी सोच को बदलें, अपनी इस तरह की कार्यशैली को बदलें। आम लोगों में एक माने हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं जदयू और राजद के नेतागण। आरजेडी और जेडीयू इसमें शामिल नहीं हुआ सर इस उद्घाटन में, जबकि शामिल होना चाहिए। इस पर साफ तौर पर जनता यही सोच रहा है कि अभी एकजुटता नहीं है। आपस में ही जब इस तरह का भेदभाव चल रहा है तो फिर आम जनता क्या उम्मीद करे ऐसे सरकार से? देखिए, एक विरोध का तरीका होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई न नीति है न सिद्धांत है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। कोई भी अच्छा काम जब भी किया है हम लोगों ने, हमारी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसका भी इन्होंने विरोध किया है। तो जनता इनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करती, इनके चरित्र को जानती है, इसलिए जनता जानती है कि इनको फिर से जगह पर लाना है और आने वाले लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि फिर से उसी तरह शून्य पर ये आउट होंगे। एकजुटता मुहिम को लेकर नीतीश कुमार जी बैठक करने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी दलों को और सभी गठबंधन दलों को प्रयास करना चाहिए अपनी मजबूती के लिए। नीतीश कुमार जी भी निश्चित रूप से असफल प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मेढकों को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता, लेकिन उसके बाद भी वो तराजू लेके बैठे हैं और निश्चित रूप से उसमें जो भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ही आ रहे हैं। उस बैठक में जो भी आएंगे नेता, ममता दीदी हों, शरद पवार जी हों, राहुल गांधी हों, चाहे और भी जो हों, सब लोग प्रधानमंत्री का सपना लेके बैठे हैं और नीतीश कुमार से ज़्यादा जमीन उनकी है। लेकिन नीतीश कुमार गफलत में है कि वो लोग इनको मान लेंगे आने वाले दिनों में, इसलिए होने दीजिए मीटिंग, उसके बाद सारी पोल इनकी खुल जाएगी। जेडीयू से बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता जो बीते दिन उसमें शामिल थे, अभी वो सभी लोग इस्तीफा दे रहे, क्या उनके लिए बीजेपी का दरवाज़ा खुला हुआ है? देखिए, बीजेपी जो राष्ट्रहित की बात करता है, जिसके दिल में देश प्रेम की भावना हो, वैसा कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे किसी दल का हो। और निश्चित रूप में जदयू में बोलने की माने आपको इजाज़त नहीं है, अपनी बात नहीं रख सकते, लोकतंत्र वहाँ नहीं है। वहाँ नीतीश कुमार और ललन सिंह जी ने जो कह दिया उसी को आपको मानना है। तो वहाँ ऊब चुके हैं, जदयू के लोग ऊब चुके हैं, जानते हैं कि वो लोग राजद के गोद में जा बैठे हैं और अब राजद के इशारे पर पूरा जदयू चल रहा है। इसलिए जदयू का लोग साथ छोड़कर नीतीश कुमार का भाग रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति इस देश का नागरिक हो, जिसको देश प्रेम की भावना हो और जो राष्ट्रहित हमारे नीति सिद्धांतों को मानेगा, हम उसको स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के बीते दिन एक पिक्चर वायरल हो रहा है जिसपे इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। वहीं पे विपक्षी दल कह रहा है कि ये सब हवा में है, हवा की बात है और ये सब दिखावे की बात है। अरे भाई, दुनिया के सामने परिदृश्य है, कोई फोटो बनाया हुआ नहीं है, ये वास्तविकता है।
और उसके बाद भी अगर कोई टीन का चश्मा लगा ले तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वो कोई नरेंद्र मोदी का पैर नहीं छू रहा है, भारत का पैर छू रहा है, भारत के सामने नतमस्तक हुआ है कोई राष्ट्राध्यक्ष। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? आज तो पूरे देश के लोग गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का कोई राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा है, क्योंकि हमने कोरोना काल में उसको डोज देने का काम किया था, वहाँ की ज़िंदगी बचाने का काम किया था। जो खुशी में उसने पैर छुआ कि हमको हमारी ज़िंदगी बचा ली, हमारे देशवासियों की ज़िंदगी बचा ली। तो निश्चित रूप से भारत में जो अच्छे काम हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। आने वाले समय में क्या जनता देखेगी प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी पे? निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए थे करीब करीब वायदे पूरे हो गए हैं और भारत का मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम किया है, विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से भारत की जनता फिर से उनको मौका देगी। देखिए, ये थे हमारे साथ विनोद जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री और उज्जवल भविष्य बनाने को लेकर अपनी कुर्सी पर फिर से एक बार आएंगे। 9 साल ऑलरेडी उनका हो चुका है अपने पद संभाले हुए, और पद संभाले हुए जितने भी वादे किए हैं वो पूरा किए, इनका कहना है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि में रिया पटना, नमस्कार।